जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 24 जुलाई 2021, दिन हो चुका है शनिवार। तो सुर्खियों में जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण नो नेगेटिव कुछ चुनिंदा जेन्युइन खबरें। तो राजस्थान में भी कई जगह पर भारी बारिश का अलर्ट है, कई जगह पर भारी बारिश हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि भारी बारिश के चलते कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है और कई ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। इसी के साथ खबर आ रही है ओलंपिक से। ओलंपिक का आगाज हो गया है और ओपनिंग सेरेमनी में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह नजर आए हैं। साथ ही भारत के सियासत से जुड़ी कुछ खबरें, इसके साथ ही जानेंगे सर्राफा बाजार में सोने का हाल और पूरे भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो इसी के साथ चलते हैं पहली खबर की ओर। भारत हुआ दुनिया के टॉप 10 कृषि निर्यातक देशों की लिस्ट में शामिल। चावल निर्यात में थाईलैंड को छोड़ा पीछे। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पिछले 25 वर्षों के दौरान वैश्विक कृषि व्यापार में रुझान पर जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक चावल, कपास, सोयाबीन और मांस के निर्यात में एक बड़ी वृद्धि के साथ भारत 2019 में दुनिया के टॉप 10 कृषि उत्पादक निर्यातक देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। भारत और भारतीय किसानों के लिए यह एक अच्छी खबर है। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर में है पटाखों की बिक्री एवं इस्तेमाल पर प्रतिबंध हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जाने क्या कहा। कोरोना महामारी के दौरान शहरों में सभी तरह के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि NGT ने अपने आदेश में पहले ही इस मामले पर फैसला दे दिया है और आगे इस पर स्पष्टीकरण या विचार की कोई जरूरत नहीं है। वजह बताते हुए पीठ ने आगे कहा कि अधिकारी शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक की कैटेगरी के मुताबिक पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि पटाखों के उत्पादन की अनुमति दी गई थी और जो इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो AQI की कैटेगरी के आधार पर अनुमति से ऐसा कर सकते हैं। शीर्ष कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध उन स्थानों पर है जहां वायु की गुणवत्ता खराब है। कोर्ट ने ये भी कहा कि फिलहाल सिर्फ प्रतिबंध ही बचाव है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आई है काशी से। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दी जमीन। एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी के तहत संपत्तियों का हुआ हस्तांतरण। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भव्यता प्रदान करने के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 1000 वर्ग फीट की जमीन दे दी है। इसके बदले मंदिर प्रशासन ने भी बांस फाटक क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट की जमीन अंजुमन इंतजामिया मस्जिद को सौंपी। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण में इसे ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। लंबी बातचीत के बाद दोनों पक्ष इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं। आर्टिकल 31 में निहित एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी के तहत संपत्तियों का हस्तांतरण हुआ है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है बसपा के घर में से सेंध लगाएंगे रामदास आठवले, निकालेंगे बहुजन कल्याण यात्रा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव भाग तेज हो गया है। बसपा फिर से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में जुटी है। तो भाजपा के सहयोगी के रूप में RBI प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले उत्तर प्रदेश के हर जिले में अनुसूचित जाति के मतदाताओं को राजग की ओर मोड़ने में जुटेंगे। पार्टी ने प्रदेश भर में बहुजन कल्याण यात्रा निकालने का फैसला किया है, जो 26 सितंबर से गाजियाबाद से शुरू होगी और 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन लखनऊ में समाप्त होगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। खेलों का महाकुंभ शुरू। मनप्रीत सिंह व मैरी कॉम ने भारतीय दल की अगुवाई। टोक्यो ओलंपिक से यह खबर आ रही है। कोरोना महामारी के कारण एक साल की देरी से ही सही, लेकिन शुक्रवार को खेलों के महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक का जापान की राजधानी टोक्यो में आतिशबाजी के बीच आगाज हुआ। 32वें ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खिलाड़ियों के संघर्षों की कहानियों पर बेहतरीन प्रस्तुतियां दी गई। ओलंपिक मार्च पास्ट की शुरुआत हमेशा की तरह ग्रीस से हुई, जहां पहले ओलंपिक खेल हुए थे। भारतीय दल जापानी वर्णमाला के अनुसार 21वें नंबर पर आया। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और 6 बार विश्व की चैंपियन मुक्केबाज MC मैरी कॉम के हाथों में तिरंगा लहरा रहा था और उनके साथ भारत के अन्य खिलाड़ियों और 6 अधिकारियों के चेहरे पर मुस्कान और जोश दिखाई दे रहा था। समारोह के दौरान बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को ओलंपिक लारेल पुरस्कार से नवाजा गया। चलिए बढ़ते हैं
खबर की और अगली खबर में जानेंगे इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने यूपी, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल। देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश ने राज्य में तबाही मचा दी है। वहीं दिल्ली समेत देश के उत्तरी इलाकों में मौसम उमस भरा रहा, लेकिन अब उत्तरी राज्यों को जल्दी ही गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह में उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र की वजह से पूर्वी और उत्तरी विभाग में भारत में अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों में बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। तेलंगाना और महाराष्ट्र में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। चलिए बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर है पंजाब की राजनीति से दूरियां घटी, लेकिन अरविंदर और सिद्धू में नहीं मिटी दर्दगी। गुरु के तीखे तेवर से बढ़ेगी कांग्रेस की टेंशन। कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अरविंदर सिंह के बीच की जमी बर्फ तो पिघली है, दूरी भी घटी है, लेकिन तलखी बरकरार है। नवजोत सिंह सिद्धू के तीखे तेवर के आगे कांग्रेस की टेंशन बढ़ी है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्षों के कार्यभार संभालने के मौके पर कैप्टन अरविंदर का रुख तो नरम दिखा, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने आक्रामक अंदाज से ये साफ संकेत दे दिया कि उनका पुराना रुख और तरीका अभी नहीं बदलने वाला है। तो यह खबर आई है पंजाब की राजनीति से, जहां थोड़े पिछले दिनों से कैप्टन अरविंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सियासी घमासान मचा हुआ था। इसी के बीच उनकी शपथ विधि हो गई है। कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष चुने गए हैं, लेकिन उनका तेवर अभी भी नहीं बदला है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है यूएस से। भले ही यूएस में बढ़ रहे हैं डेल्टा वेरिएंट के मामले, लेकिन मास्क को लेकर गाइडलाइन में नहीं कोई बदलाव। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने साफ कर दिया है कि भले ही देश में डेल्टा वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मास्क को लेकर उसकी पहली दी गई गाइडलाइन में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सीडीसी के डायरेक्टर रोशेल वेलेंस्की ने ये जवाब उस सवाल के जवाब नहीं दिया है जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़ने की वजह से मास्क को लेकर पहले से जारी गाइडलाइन में सीडीसी कुछ बदलाव कर रही है या नहीं। गौरतलब है कि सीडीसी ने मई में जारी अपनी गाइडलाइन में कहा था कि पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके लोगों को अब अधिकतर सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये खबर आ रही है यूएस से। यूएस में डेल्टा वेरिएंट के मामले काफ़ी बढ़ चुके हैं, फिर भी वैक्सीनेट लोगों को वहां मास्क पहनने पर या नहीं पहनने पर कोई गाइडलाइन नहीं है। वैक्सीनेट हो चुके लोग यूएस में बिना मास्क के घूम सकते हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है पानी कभी जर्मनी की ताकत था और अब यही पानी विनाशकारी बन गया है। या दोस्तों, जर्मनी जिसकी अनेक ताकतों में एक पानी भी शुमार था। जलमार्ग औद्योगिक सफलता को जर्मनी की रीढ़ माना जाता था, लेकिन इसी पानी ने विनाशकारी रूप इख्तियार कर लिया है। जर्मन पर्यटन शहर व आउटलेट शॉपिंग सेंटर संग बाढ़ ने इसकी पुरानी सड़कों और आधी लकड़ी की इमारतों को बर्बाद कर दिया है। इससे यूरोप की शीर्ष अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, पानी ने जर्मनी में काफ़ी तबाही मचा रखी है, जिससे उनकी कई बिल्डिंग्स और घर वगैरह टूट चुके हैं और इससे इसकी अर्थव्यवस्था भी खतरे में पड़ चुकी है। चलिए जानते हैं अगली खबर। अगली खबर है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। इंडोनेशिया में रिकॉर्ड 1449 लोगों की मौत। ब्राजील में फिर बिगड़े हालात। दुनिया भर में पाबंदी और टीकाकरण अभियान के बावजूद कोरोना के मामलों में कमी नहीं आ रही है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में संक्रमितों का आंकड़ा 19.25 करोड़ को पार कर गया है, जबकि महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 41.2 लाख को पार कर गई है। ब्राजील और इंडोनेशिया पर कोरोना की तगड़ी मार पड़ी है। यह आलम तब है जब दुनिया भर में कोविड-19 रोधी वैक्सीन 3.74 अरब से ज़्यादा डोज लगाई जा चुकी है। वहीं बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील में 1412 लोगों की मौत कोविड से हो चुकी है। ब्राज़ील के हालात खराब है। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ब्रिटेन में भी कोरोना से हालात बहुत खराब हो रहे हैं, इसके लिए ये आंकड़े जारी किए गए हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते कई ट्रेनें रद्द, कई के बदले रास्ते। जी हाँ दोस्तों, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश और बाढ़ के चलते कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है, जबकि कई रास्तों में बदलाव किया गया है। समाचार एजेंसी ANI ने मध्य रेलवे के हवाले से बताया है
कि मुंबई कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कुल 30 ट्रेनें रद्द कर दी गई है, जबकि 12 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। यहाँ तक कि 8 ट्रेनों के गंतव्य को छोटा कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है कि ट्रेनों से संबंधित जानकारियों के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 यानी कि 139 नंबर डायल करें। चलिए बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार से मेघालय के दौरे पर जाएंगे। एएनआई के हवाले से यह खबर आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को मेघालय के लिए रवाना हो रहे हैं। उनका यह दौरा 2 दिनों का है। इस दौरान उनके साथ अन्य केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जी किशन रेड्डी भी शामिल होंगे। दरअसल यह दौरा इसी माह 17 को होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। तो अब यह दौरा आज से शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह मेघालय के दौरे पर जाएंगे। हो सकता है कि ये उनका सियासी दौरा भी हो। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है दिल्ली में योगी सरकार ने रोहिंग्या कैंप तोड़कर खाली कराई 150 करोड़ की जमीन। जी दोस्तों, राजधानी दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। वहां पर यूपी सरकार की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को गुरुवार को ढहा दिया गया है। सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से रोहिंग्या कैंप लगाए गए थे, जिन्हें बुलडोजर से तोड़ दिया गया। मदनपुर खादर इलाके में बुलडोजर चलाकर एक्शन लिया गया। वहां करीब 5.21 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे अब अतिक्रमण मुक्त किया गया है। इस जमीन की कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देखते अगली खबर है दिल्ली से 200 किसानों के लिए प्रदर्शन स्थल पर लगाया गया टेंट। शाम 5 बजे के बाद वापस लौटे धरना स्थल। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में शुक्रवार को भी जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन हुआ। सिंधु बॉर्डर से जंतर मंतर पहुंचे 200 किसानों के लिए प्रदर्शन स्थल पर टेंट भी लगाए गए। लगातार दूसरे दिन संसद की तरफ किसान संसद की कार्यवाही चली। अपने बीच से एक व्यक्ति को सरकार का प्रतिनिधि बनाया गया, जिससे कृषि कानूनों पर सवाल पूछे गए। किसानों के आंदोलन के दौरान सेंट्रल दिल्ली और आसपास के इलाकों में काफी संख्या में पुलिस मुस्तैद रही। शाम को 5 बजे किसान बसों से वापस अपने धरना स्थल की ओर वापस लौट गए। देखते अगला अपडेट। अगली खबर है आषाढ़ पूर्णिमा और धम्म चक्र दिवस कार्यक्रम में अपना संदेश साझा करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। या दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार की सुबह आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक कार्यक्रम के माध्यम से अपना संदेश साझा करेंगे। ये संदेश उन्हें कल साझा करना था, लेकिन वो आज साझा करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी धम्म चक्र दिवस कार्यक्रम में भी भाग लेते हुए संदेश को जनता के समक्ष जारी करेंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर है राजस्थान से कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग तरबतर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश। झालावाड़ के पिवाड़ा में 8.25 इंच रिकॉर्ड बरसात। सड़कों पर भरा 1.5 फीट पानी। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से सुस्त पड़े मानसून ने आज फिर रफ्तार पकड़ी है। उमस और चिपचिपी गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। झालावाड़, पाली, जोधपुर, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर, टोंक समेत कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज हुई है। सबसे ज्यादा बारिश झालावाड़ जिले के पिड़ावा कस्बे में हुई है। यहाँ 8.25 इंच वर्षा दर्ज हुई। कस्बे की सड़कों पर 1 से 1.5 फीट तक पानी बहने लगा। 2 पहिया वाहन आधे से ज्यादा पानी में डूबे नजर आए। जोधपुर, पाली में भी तेज बारिश के कारण सड़कों पर आधा फीट तक पानी बहता दिखा। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है शबनम की फांसी पर विचार की मांग। क्षमा याचना की चिट्ठी राज्यपाल ने योगी सरकार के पास भेजी। वकील की दलील, सूली पर लटकाया तो दुनिया में खराब होगी भारत की छवि। देश की पहली महिला को फांसी देने के मामले में एक नया मोड़ आया है। इलाहाबाद कोर्ट की वकील सहर नकवी ने इस मामले में एक पत्र प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लिखा था। राज्यपाल ने पत्र का संज्ञान लेते हुए पूरे मामले पर निर्णय लेने के लिए कारागार विभाग को निर्देश दिए हैं। वकील सहर नकवी का यह कहना है कि पत्र के आधार पर राज्यपाल ने राहत देने का काम किया है। उनके द्वारा इस संबंध में कारागार विभाग के फैसले लेने का आदेश दिया है। ऐसे में फांसी होने का फैसला पलटने पर विचार किया जा सकता है।
बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है छत्तीसगढ़ के बलौद में पेड़ों को बचाने के लिए नई मुहिम शुरू हुई है। चिपको आंदोलन के बाद पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ों पर भगवान शिव जी के फोटो लगाना शुरू कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पेड़ों को बचाने के लिए पर्यावरण प्रेमी ने अनोखी मुहिम छेड़ी है। जिले के तारौद देहान प्रोजेक्ट के तहत 8 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए 2000 पेड़ काटे जाने हैं। इसे बचाने के लिए अब हमें ठाना है, पर्यावरण बचाना है। गाना गाते हुए लोगों ने पेड़ों पर भगवान शिव के फोटो चिपकाने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले लोगों ने विरोध में चिपको आंदोलन शुरू किया था। तारौद देहाई बाईपास बनाने के लिए सरकार 2000 पेड़ काटने की तैयारी में है। इस बाईपास को 10 मीटर चौड़ा कर करीब 8 मीटर तक कंक्रीट की सड़क बनाने की योजना है। इसके बाद यह सड़क नेशनल हाईवे 930 से जुड़ जाएगा। करीब 40 करोड़ रुपए खर्च कर बनाई जाने वाली इस सड़क के लिए वहां लगे पेड़ों को काटा जाएगा। खास बात यह है कि ये सड़क के दोनों ओर की जमीन वन विभाग की है। इसके बाद से ही लोग विरोध कर रहे हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि सड़क बनाने के लिए 20,000 पेड़ काटने की तैयारी भी सरकार ने कर दी है। तो जानते हैं सर्राफा बाजार की चाल, कैसा रहा सोने और चांदी का हाल। सोने की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस बहुमूल्य पीली धातु को खरीदना अब और महंगा हो गया है। आम आदमी सोने खरीदने से पहले अब और ज्यादा सोचना पड़ेगा। आम आदमी को HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार समर्थन वैश्विक रुझानों के बीच राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोना 256 रुपए बढ़कर 46,698 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। पिछले कारोबार में यह कीमती धातु 46,442 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। बात करें चांदी की तो चांदी भी 662 रुपए की तेजी के साथ 66,111 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जो पिछले कारोबार में 65,449 रुपए प्रति किलोग्राम थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना हरे रंग में $1808 प्रति औंस और चांदी $25.33 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट तपन पटेल ने कहा कि अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में गिरावट के साथ गुरुवार शाम के सत्र में $1800 से ऊपर की बढ़ी कीमत के साथ शुक्रवार को सोने की कीमतों में तेजी जारी रही। अब जानते हैं मौसम का हाल, कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का भारत का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के हिसाब से अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा और गुजरात क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, केरल के अलग अलग हिस्सों, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। कच्छ, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, रायलसीमा, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और टुडे न्यूज अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की पॉजिटिव और जेन्युइन खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM News 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर रोज की बड़ी खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।